जरा सोचिए, अगर डर और कोहरे में छिपे खूंखार जीव मिलकर आपके शहर पर हमला कर दे और उसी डर और निराशा में एक पिता अपने 10 साल बेटे को मार दे, तब वो पिता मरता नहीं बल्कि जीते जी अंदर से टूट जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या हुआ जिसने एक बाप को अपने ही बेटे की जान लेने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, यह सिर्फ एक हॉरर नहीं बल्कि यह इंसान के डर, पागलपन और निराशा की दर्दनाक कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मिस्ट की। यह कहानी स्टीफन किंग के दिमाग से निकली और इसे पर्दे पर उतारा फ्रैंक डाराबोंट ने। और यकीन मानिए, जो नतीजा सामने आया वो एक मास्टर क्लास से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है मैन नाम के एक छोटे और शांत शहर से। यहाँ रहता है हमारा हीरो डेविड, जिसकी छोटी सी दुनिया है जिसमें उनका प्यारा बेटा बिली और उनकी पत्नी स्टेफनी। सब कुछ नॉर्मल था, पर आप जानते हैं ना, कहानियों में शांति ज़्यादा देर टिकती नहीं। अचानक आसमान ने करवट ली और शहर पर टूटा एक भयंकर तूफान। इतनी भयंकर आंधी की डेविड के घर पर एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। ऊपर से देखने पर यह बस एक हादसा था, लेकिन असलियत उससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। यह तूफान सिर्फ इशारा था उस भयानक तबाही का जो इस शांत शहर की शांति को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। तूफान थम गया, पर अपने पीछे छोड़ गया एक सन्नाटा जो किसी अनकहे डर की शुरुआत थी। अगली सुबह डेविड को घर की मरम्मत के लिए कुछ सामान चाहिए था। वह अपने बेटे बिल्ली और अपने पड़ोसी ब्रेट नाटन के साथ शहर की ओर निकलता है। सड़क पर यूएस आर्मियों के ट्रकों का लंबा काफिला, हर सैनिक के चेहरे पर तनाव और आंखों में बेचैनी थी। डेविड और ब्रेट इस नज़ारे को देखकर बातें करते हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब किसी बेहद खतरनाक और गुप्त सैन्य प्रयोग का हिस्सा था जो जल्द ही पूरे शहर को निगलने वाला था। यह सिर्फ एक काफिला नहीं था, यह एक चेतावनी थी जो उन्हें उस भयानक जाल में खींच कर ले जाने वाली थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। डेविड, बिली और ब्रेट शहर के सुपरमार्केट पहुंचते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लोग खरीदारी में व्यस्त, लेकिन फिर सब कुछ थम गया। अचानक बाहर सायरन बजने लगा, जैसे किसी आने वाले तूफान या जंग का ऐलान हो। सबकी नज़रें दरवाजे की ओर मुड़ी। तभी अंदर भागता हुआ आया डैन। उसका चेहरा खून से लथपथ था, सांसें तेज और आंखों में डर ऐसा जो शब्दों से परे था। उसने चीखते हुए कहा, बाहर मत जाना, बाहर कुछ है, कुछ बहुत बुरा। उसकी एक आवाज़ ने उस सुपरमार्केट की दीवारों को एक मौत के पिंजरे में बदल दिया। तभी खिड़कियों के पार दिखा असामान्य रूप से घना सफ़ेद कोहरा जो पूरे शहर को निगलता जा रहा था। कुछ ही सेकंडों में बाहर का हर नज़ारा गायब, न सड़कें न इमारतें, बस एक डरावनी सफ़ेदी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब डर बाहर नहीं, उनके अंदर घुस चुका था। स्टोर के अंदर डर का माहौल बन चुका था। डेरी मिलर ने चीख कर चेतावनी दी, पर कुछ लोग अब भी उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। एक माँ जिसका छोटा बच्चा गाड़ी में था, उसने चीखते हुए कहा कि उसे जाना होगा। डैन ने उसे बहुत रोका, पर माँ की ममता के आगे डर की कोई जगह नहीं होती। वह दरवाजे से बाहर निकली और कुछ ही सेकंडों में कोहरे में गायब हो गई। अब यह सिर्फ कोहरा नहीं, ये थी मौत की चुप्पी जो लोगों को धीरे धीरे निगलने लगी। लेकिन फिर एक बड़ी गलती हुई। स्टोर का एक जवान कर्मचारी नॉर्म जनरेटर ठीक करने की बात करता है। डेविड, डैन और कुछ लोग नॉर्म के साथ मिलकर स्टोर के पीछे गैराज में जाते हैं। वे सोचते थे कि खतरा सिर्फ सामने है, पर मौत पीछे इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे गैराज पहुंचे, अचानक डरावनी खामोशी टूट गई। शटर के नीचे से अचानक विशाल टेंटिकल्स निकले। उन्होंने तेजी से नॉर्म को जकड़ लिया और उसे भयानक तरीके से खींचना शुरू कर दिया। डेविड ने उसे बचाने की जी जान कोशिश की, पर वह बचाने में नाकाम रहा। नॉर्म की वह दर्दनाक आखिरी चीख इस बात की पुष्टि थी कि यह सिर्फ धुंध नहीं, यह कोहरा दरअसल भयानक भूखे राक्षसों का झुंड था। वापस भागकर डेविड, डैन और बाकी सबने मिलकर अनाज की बोरियों से दरवाजे और खिड़कियों को तेजी से बंद करना शुरू कर दिया। वे हर कीमत पर उस बाहरी खतरे को अंदर आने से रोकना चाहते थे, पर अब बचने का एक ही रास्ता था,
इस पिंजरे के अंदर रहना और खुद को सुरक्षित रखना। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक नया खतरा पनप रहा था, स्टोर के अंदर का डर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक खतरनाक किरदार से, मिसेज कारमोडी, एक धार्मिक कट्टरपंथी। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह हमारे पापों की सजा है, यह वही दिव्य दंड है जो हम पे बरस रहा है। स्टोर में बैठे कुछ डरे हुए लोग धीरे धीरे उसके अंधविश्वास के जाल में फंसने लगे, एक ऐसा अंधविश्वास जो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बनने वाला था। और तभी हमें एहसास होता है कि कभी कभी भगवान नहीं बोलता बल्कि डर बोलता है, और हम उसे भगवान की आवाज़ समझ लेते हैं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मानता नहीं, एक संशयवादी। वह था डेविड का पड़ोसी ब्रेट नाटन। नाटन ने गुस्से में डेविड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब पागल हो, बाहर कुछ नहीं है, यह सिर्फ धुंध है। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि अहंकार और जीत थी। डेविड ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ब्रेट और उसके साथी जो खुद को बहादुर समझते थे, उन्होंने डेविड की हर चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। डेविड ने एक आखिरी कोशिश की। उसने ग्रुप के एक आदमी की कमर में रस्सी बांधी ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसे खींचकर वापस लाया जा सके। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सीधे धुंध के अंदर चले गए। कुछ ही सेकंड की भयानक चुप्पी के बाद चारों ओर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। वो चीखें जो किसी को दिखाई नहीं दी, पर स्टोर में बैठे हर शख्स के कानों में हमेशा के लिए गूंज गई। डेविड ने तेजी से रस्सी को खींचा, पर जो लौटा वह था उस आदमी का आधा खाया हुआ शरीर। इस भयानक नज़ारे को देखकर स्टोर के अंदर बैठे सभी लोग चीख पड़े, और इसी पल यह साफ हो गया कि असली राक्षस बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है, अविश्वास, जिद और इनकार के रूप में। सुपरमार्केट में सभी लोग अभी सदमे में ही थे कि डेविड ने बाहर कुछ अजीब और डरावना देखा। एक विशाल उड़ने वाला कीड़ा। पलक झपकते ही ऐसे सैकड़ों कीड़े कांच की दीवारों पर रेंगने लगे। अब हालात सिर्फ खराब नहीं हुए, बल्कि जैसे किसी ने नरक का दरवाज़ा खोल दिया हो। लेकिन असली डर तब आया जब उन कीड़ों को खाने के लिए टेरोडेंटिकल जैसे खूंखार राक्षसी जीव कांच तोड़कर अंदर घुसने लगे। चीखे, पंखों की फड़फड़ाहट और कांच टूटने की आवाज़ें, सब कुछ एक साथ गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई। डेविड ने हिम्मत दिखाते हुए एक राक्षस को आग से जिंदा जला डाला। यह हमला इतना भयानक था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कई निर्दोष लोग पलक झपकते ही मारे गए और घायल हो गए। अब यह तय हो चुका था कि वे एक भयानक जीवित नरक में फंस चुके हैं, जहां मौत कोहरा बनकर मंडरा रही है। इस भयानक हमले के बीच फिल्म का सबसे डरावना सच सामने आता है, इंसानियत का पतन। जब चारों ओर ये विशाल और खूंखार नरभक्षी लोगों को नोच रहे थे, तब मिसेज कारमोडी जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि वह उस हिंसक हमले से बाल बाल बच गई। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। लोगों ने उस पल को चमत्कार मान लिया। उन्हें लगा ये भगवान का संकेत है। धीरे धीरे कारमोडी का डर और प्रभाव बढ़ने लगा। जहां बाहर राक्षस थे, पर अंदर लोग अपने डर के गुलाम बन रहे थे। समझदारी और इंसानियत सब कोहरे में खो गई। हुए आप कारमोडी के अंधविश्वास और खून खराबे वाले संदेश पर यकीन करने लगे। इस बढ़ते हुए अफरा तफरी और डर के गुलामों के बीच धीरे धीरे पता चला कि स्टोर में मेडिकल सप्लाई खत्म हो रही है। एक आदमी बुरी तरह जला हुआ था। अगर उसे जल्द मदद नहीं मिली तो वह जिंदा नहीं बचेगा। पर हार मान लेना डेविड के स्वभाव में नहीं था। उसने एक खतरनाक फैसला लिया। कुछ लोगों के साथ पास की मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाने गया। अंदर घुसते ही हवा में सन्नाटा इतना गहरा कि सांसें भी सुनाई देने लगी। डेविड ने बिना आवाज़ के दवाइयाँ उठाई, लेकिन तभी एक आदमी ने कुछ देखा। सामने इंसानी लाशें मकड़ियों के जाल में लटक रही थी। अचानक उन लाशों में से एक हिली। वह जिंदा थी, पर उसके शरीर के अंदर से मकड़ियाँ निकलकर रेंग रही थी। और अगले ही पल सैकड़ों विशाल मकड़ियाँ बाहर निकली। मकड़ियाँ अपने मुंह से एसिड भरे जाल फेंककर हमला करना शुरू कर देती हैं, जो किसी भी त्वचा को पल भर में जला देता था। तभी अचानक उस जिंदा लाश से छोटी मकड़ियों का झुंड निकलता है और पूरे स्टोर में फैल जाता है। लोग चीखते हुए गिरने लगे। दो तो वहीं मारे गए। अब छोटी मकड़ियों का झुंड मारे गए उन लोगों को पूरा खा गई। डेविड और बचे हुए कुछ लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकले।
जब डेविड का दल खतरे से खेलकर वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि स्टोर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मिसेज कार्मोडी अब सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह एक खूनी नेता बन चुकी थी। डर से बेकाबू हो चुकी भीड़ को संतुष्ट करने के लिए कार्मोडी ने एक सैनिक जेसप को बलिदान के लिए चुन लिया। उसका मानना था कि इस खून से ही भगवान शांत होंगे। डर और मौत के साए में वह सैनिक पूरी तरह टूट गया और तभी उसने एक भयानक राज खोल दिया। उसने चीख कर बताया कि यह सब अरोरा प्रोजेक्ट नामक गुप्त सैन्य रिसर्च का नतीजा था। आर्मी दूसरी आयामों डायमेंशन को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने गलती से एक पोर्टल खोल दिया और उस पोर्टल के जरिए ये सभी भयानक खूनी जीव इस दुनिया में आ गए। यह एक ऐसा सच था जिसने सबको हिला दिया। बाहर का हर राक्षस इंसान की खुद की गलती का नतीजा था। इस तबाही के लिए कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि मानव का अहंकार और आविष्कार ही जिम्मेदार थे। लेकिन सैनिक की उस सच्चाई भरी बात का अंधविश्वासी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो शांति और सुरक्षा के नाम पर जेसप को बलि देने की मांग करने लगे। डर के गुलाम बन चुके लोगों ने उस सैनिक पर चाकू से वार करके उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया और बाहर एक विशाल खूंखार जीव ने उसे पलक झपकते ही मार डाला। कार्मोडी अब पूरी तरह खून की प्यासी हो चुकी थी। वह मौत का खेल खेल रही थी। अब कार्मोडी का पागलपन अपनी अंतिम सीमा को छू गया। उसने भीड़ के सामने ऐलान किया, अब उसे डेविड के बेटे बिली का बलिदान चाहिए। अब दोनों पक्षों के बीच नोक-झोंक शुरू होने लगी और तभी एक शख्स आगे बढ़ा। वो था ओली, स्टोर का सहायक मैनेजर। ओली ने एक भी शब्द कहे बिना कार्मोडी को गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गई। उसकी मौत से उसके अनुयायियों में डर फैल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ओली, डेविड और समझदार ग्रुप तुरंत स्टोर से भागने में कामयाब हो गया। वे उस अंदरूनी खतरे से बच निकलते हैं, पर बाहर का असली खतरा उनका इंतजार कर रहा था। बाहर धुंध का आतंक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। भागते भागते ओली, जिसने कार्मोडी को मारा था, और कुछ अन्य लोग एक विशाल राक्षसी जीव और खूंखार मकड़ियों के हमले में बलिदान हो गए। बेटी की जान बचाने वाले ओली को मरता देख डेविड टूट गया, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसने ओली की बंदूक उठाई और अपने साथ बचे लोगों को बिली, अमांडा, एरिन और डेन के साथ कार में बैठकर तेजी से निकल गया। उन्हें लगा कि शायद डेविड के घर पर कुछ शांति मिलेगी, पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचकर डेविड को एक और असहनीय सदमा लगा। उसकी पत्नी स्टेफनी का मृत शरीर मकड़ियों के जाल में लिपटा पड़ा था। कभी कभी जिंदगी तब नहीं टूटती जब हम हारते हैं, बल्कि तब जब हम सब कुछ खोकर भी जिंदा रह जाते हैं। वह जानता था कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बिखर चुकी है, अब सिर्फ अंत बाकी था। उस टूट चुके घर को छोड़कर अपनी कार में सफर पर निकल पड़ा। कोहरे में चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर था। हर जगह मानव सभ्यता के खत्म होने के निशान थे। उनकी यात्रा का सबसे दिल दहला देने वाला पल तब आया जब वो एक विशालकाय कई पैरों वाले जीव के पास से गुजरा। वह इतना बड़ा था कि इंसान इस नई दुनिया में सबसे कमजोर और छोटे जीव लग रहे थे। वो बस चलते रहे और फिर एक वीरान सड़क पर आकर उनकी यात्रा रुक गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। चारों ओर सिर्फ घना सफेद कोहरा था, जिसके अंदर से राक्षसों की डरावनी आवाजें आ रही थी। उम्मीद का एक कतरा भी बाकी नहीं था। वे कार के अंदर मौत का इंतजार कर रहे थे। डेविड ने अपने हाथ में बंदूक देखी और फिर अपने साथ बैठे चेहरों को। उसके पास केवल 4 ही गोलियां बची थी और वे लोग थे 5: डेविड, बिल्ली, अमांडा, एरिन और डेन। इस असहनीय निराशा और हताश में डेविड को एहसास हुआ कि उसके पास एक ही रास्ता बचा है। राक्षसों का भोजन मरने से बेहतर है गरिमापूर्ण मौत। यह वो पल था जहां उम्मीद मर चुकी थी और इंसानियत बस तड़प रही थी। डेविड ने फिर वह भयानक फैसला लिया। कार के अंदर 4 गोलियां चली। उसने अपने बेटे बिली सहित उन 4 लोगों को दया की मौत दे दी। वह जानता था उसने उन्हें मौत नहीं दी, बल्कि दर्द से मुक्ति दी है। उसने अपने हाथों से अपनों को मार दिया। डेविड अब कार में अकेला था। उसके सीने में अपनों को खोने का भयानक दर्द। उसके पास कोई गोली नहीं बची थी। वह खुद को उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए चीखते हुए बाहर के राक्षसों को बुलाने लगा। वह चाहता था कि वे आए और उसे मार डाले, लेकिन किस्मत के पास उससे भी भयानक सजा थी। डेविड की चीखों के जवाब में कोहरा धीरे धीरे छटना शुरू हुआ और कुछ ही पलों में सामने थी यूएस आर्मी का काफिला। टैंक और सैनिक वे राक्षसों को मारते हुए शहर को आज़ाद कर रहे थे। डेविड अभी भी कार के पास सदमे में था।
तभी उसके सामने से आर्मी का काफिला ट्रकों में बैठे बचे हुए लोगों को लेकर गुजरा। डेविड की नज़र अचानक एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वह वही महिला थी जो सबसे पहले सुपरमार्केट से अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकली थी और अब वह अपने बच्चों के साथ पूरी तरह सुरक्षित थी। इस दृश्य ने डेविड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस उम्मीद के खत्म होने पर उसने अपनों को खत्म किया, अगर उसने बस 5 मिनट और इंतजार कर लिया होता तो उसका बेटा बिल्ली जिंदा होता। उसकी निराशा जीत गई और आशा बस कुछ ही कदम पीछे रह गई थी। डेविड वही घुटनों के बल गिर गया। उसकी चीख में था वह दर्द जो किसी हॉरर से ज़्यादा भयानक था। उसकी चीख उस क्रूर नियति के लिए थी जिसने उसे भयानक खेल खेलने पर मजबूर किया। दोस्तों, द मिस्ट हमें एक बेहद कड़वा सच सिखाती है। बाहर के भयानक राक्षसों से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन इंसान के अंदर छिपे डर और निराशा से लड़ना लगभग नामुमकिन है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे बस कुछ मिनटों की निराशा इंसान को सबसे भयानक फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, द मिस्ट का यह आत्मा निचोड़ देने वाला अंत आपको कैसा लगा? क्या डेविड का फैसला सही था या उसे बस कुछ और देर इंतजार करना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी फिल्मों के सस्पेंस पर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए डर के साथ। धन्यवाद।